सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 पर। चलिए हम लोग आज 20 प्रश्न देखेंगे VVI MCQ, जो कि इकोसिस्टम और पर्यावरण को मिलाकर के होगा और ये किसी भी परीक्षा के लिए, जैसे आगामी BPSC AEDO और BPSC TRE 4 सक्षमता जैसे परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। बिना देरी किए हम लोग प्रश्नों को देखेंगे और ये थोड़ा फास्ट क्लास होगा। आप लोग देख करके इन प्रश्नों को माइंड में सेट कर लीजिए। पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? द्विदिशीय, चक्रीय, एक दिशीय या बहुदिशीय? तो ये यूनिडायरेक्शनल होता है। क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल मतलब एक दिशीय होता है। अगला प्रश्न है, वैश्विक तापमान के लिए सबसे प्रमुख उत्तरदायी गैस कौन सा है? यानी जो वायुमंडल में तापमान बढ़ रहा है उसके लिए सबसे उत्तरदायी गैस कौन सा है? तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगला अब बात करते हैं यहाँ पे हम लोग ऑक्सीजन की। तो ये वायुमंडल में 21%, नाइट्रोजन की सर्वाधिक गैस ये वायुमंडल में पाया जाता है 78%, और ओजोन जिसका O3 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है ये आपका पाया जाता है समताप मंडल में। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है और 16 ये CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण इसकी क्षति पहुंच रही है। ओजोन क्या करता है? तो हमें परावैंगनिक किरणों से बचाता है। अगला प्रश्न, विश्व में जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना किसने दी थी? ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, नॉर्मन मायर्स, SS स्वामीनाथन, EP ओडम। तो ये सबसे पहले नॉर्मन मायर्स ने दी थी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल काफी बार पूछा गया प्रश्न है। ये ओजोन परत का संरक्षण के लिए प्रोटोकॉल हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। खाद्य श्रृंखला में मनुष्य का स्थान क्या है? तो मनुष्य शाकाहारी है, उत्पादक है, अपघटक है या सर्वाहारी है? तो ओमनीवोर है। मनुष्य जो है ओमनीवोर है यानी सर्वाहारी है। मनुष्य मांसाहारी भी हो सकता है और शाकाहारी भी हो सकता है, इसलिए मनुष्य को ओमनीवोर में रखा गया है। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक क्लीनर या स्कैवेंजर कहा जाता है? स्कैवेंजर उन जंतुओं को कहा जाता है जो मरे सड़े गले पदार्थों को खाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, गाय खाएगी नहीं खरगोश, ये दोनों शाकाहारी हैं। बाघ तो खुद मार के खाता है। गिद्ध जो है वल्चर, ये सड़े गले मरे पदार्थों को खाता है, इसलिए यह स्कैवेंजर है। ऐसे प्रश्न तो आप अपने माइंड से भी पकड़ सकते हैं, कॉमन सेंस से। वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं? तो ये क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर में वायुमंडलीय यानी प्राकृतिक जितने भी घटनाएं होंगी, वर्षा, बादल का फटना, ओले आना, ये सब आपका क्षोभ मंडल में होता है। इकोसिस्टम में 10% ऊर्जा का नियम किसने दिया था? बहुत अच्छा सवाल है, ये लिंडमैन ने दिया था। इकोसिस्टम में जो ऊर्जा का प्रवाह है वो 10% के हिसाब से एक स्तर से दूसरे स्तर में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो ये लिंडमैन ने दिया था। अम्लीय वर्षा में कौन से अम्ल मुख्य रूप से पाए जाते हैं? तो अम्लीय वर्षा में मुख्य रूप से आपका सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड यानी सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल HNO3। ये दोनों अम्ल अम्लीय वर्षा में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो ये 1972 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो पश्चिमी चंपारण में
है। आप लोग इस प्रश्न का जवाब अगर क्लास को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे कि बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। ऑप्शन है कैमूर अभयारण्य, पंत वन्य जीव अभयारण्य, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य। पारिस्थितिकी तंत्र के दो मुख्य घटक है, कौन कौन से? तो जैविक, जैव और अजैव पारिस्थितिक तंत्र के ये दो मुख्य घटक हैं। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? तो ओजोन परत की मोटाई DU में यानी डॉप्सन यूनिट में मापी जाती है। प्रकाश वर्ष क्या है? तो ये दूरी का मात्रक है। क्या है? दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। पास्कल क्या है? डेसिबल क्या है? तो ध्वनि की प्रबलता का ये मात्रक है, प्रबलता का। और पास्कल क्या है बताएंगे आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। भोपाल गैस त्रासदी जो 1984 में हुआ था, उसमें कौन सी गैस का निकास हुआ था? कौन सा गैस जिम्मेवार था भोपाल गैस त्रासदी के? तो ये MIC मिथाइल आइसोसाइनाइट का रिसाव हुआ था, जिसके कारण से काफी जानमाल की क्षति हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन C। निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता है? खरगोश। जो शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं शेर, बाज, सांप। तो इसका सही जवाब हो जाएगा खरगोश। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जॉन ग्रेगर मेंडल, ये तो आनुवंशिकता के जनक है। एडवर्ड विल्सन, वाल्टर जी रोसेन, कार्ल लिनियस। बताइए। तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिएगा। किस प्रदूषण के कारण मिनी माता रोग होता है? बताइए। तो ये पारा मरकरी के कारण मिनी माता रोग होता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ये बहुत आसान प्रश्न है। 16 सितंबर को तो ओजोन दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस बिहार दिवस अभी जो बीता है, 21 जून को विश्व योग दिवस राष्ट्रीय योग दिवस, और विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो इसे जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो ये रहा आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण VVI MCQ, जो कि इकोसिस्टम और पर्यावरण को मिला करके मैंने आपको कराया। यदि आप चाहते हैं ऐसे ही मॉक टेस्ट लाइव में देना, लाइव में कुछ और ही मजा होता है, तो प्रतिदिन शाम 7 PM में आप लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी लाइव आऊं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।